बनी इसराइल का एक कसाब अपने पड़ोसी की कनीज पर आशिक हो गया। इत्तेफाक से एक दिन कनीज को इसके मालिक ने दूसरे गांव किसी काम से भेजा। कसाब को मौका मिल गया और वो भी इस कनीज के पीछे हो लिया। जब वो जंगल से गुजरी तो अचानक कसाब ने सामने आकर उसे पकड़ लिया और इसे गुनाह पर आमादा करने लगा। जब इस कनीज ने देखा कि इस कसाब की नीयत खराब है तो इसने कहा, ए नौजवान, तू इस गुनाह में ना पड़। हकीकत यह है कि जितना तू मुझसे मोहब्बत करता है इससे कहीं ज्यादा मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मुझे अपने मालिक हकीकी अज़्ज़ व जल का खौफ है, इस गुनाह के इर्तिकाब से रोक रहा है। इस नेक सीरत और खौफ खुदा रखने वाली कनीज की जुबान से निकले हुए ये अल्फाज तासीर का तीर बनकर इस कसाब के दिल में पवस्त हो गए और इसने कहा, जब तू अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस कदर डर रही है तो मैं अपने पाक परवरदिगार से क्यों न डरूं। मैं भी तो उस मालिक व अज़्ज़ व जल का बंदा हूं। जा तू बेखौफ होकर चली जा। इतना कहने के बाद इस कसाब ने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और वो वापस पलट गया। रास्ते में इसे शदीद प्यास महसूस हुई, लेकिन इस वीरान जंगल में कहीं पानी का दूर दूर तक कोई नामो निशान ना था। करीब था कि गर्मी और प्यास की शिद्दत से इसका दम निकल जाए। इतने में इसे इस जमाने के नबी का कासद मिला। जब इसने कासद की यह हालत देखी तो पूछा, तुझे क्या परेशानी है? कसाब ने कहा, मुझे सख्त प्यास लगी है। यह सुनकर कासद ने कहा, हम दोनों मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम पर अपनी रहमत के बादल भेजे और हमें सैराब करे, यहां तक कि हम अपनी बस्ती में दाखिल हो जाएं। कसाब ने जब ये सुना तो कहने लगा, मेरे पास तो कोई ऐसा नेक अमल नहीं जिसका वसीला देकर दुआ करूं। आप नेक शख्स हैं, आप ही दुआ फरमाएं। इस कासद ने कहा, ठीक है, मैं दुआ करता हूं, तुम आमीन कहना। फिर कासद ने दुआ करना शुरू की और वो कसाब आमीन कहता रहा। थोड़ी ही देर में बादल के एक टुकड़े ने इन दोनों को ढांप लिया और वो बादल का टुकड़ा इन पर साया फगन होकर इनके साथ साथ चलता रहा। जब वो दोनों बस्ती में पहुंचे तो कसाब अपने घर की जानब रवाना हुआ और वो कासद अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा। बादल भी कसाब के साथ साथ। और जब इस कासद ने यह माजरा देखा तो कसाब को बुलाया और कहने लगा, तुमने तो कहा था मेरे पास कोई नेकी नहीं और तुमने दुआ करने से इनकार कर दिया था। फिर मैंने दुआ की और तुम आमीन कहते रहे, लेकिन अब हाल ये है कि बादल तुम्हारे साथ हो लिया है और तुम्हारे सर पर साया फुगन है। सच सच बताओ, तुमने ऐसी कौन सी अजीम नेकी की है जिसकी वजह से तुम पर यह खास करम हुआ। यह सुनकर कसाब ने अपना सारा वाकया सुनाया। इस पर इस कासद ने कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में गुनाहों से तौबा करने वालों का जो मुकाम व मर्तबा है वो दूसरे लोगों का नहीं है। बेशक गुनाह सरजद होना इंसान होने की दलील है, मगर इन पर तौबा कर लेना मोमिन होने की निशानी है।